है कि इतिहास और भारत की धर्म मूल्यवान संसाधन शैक्षिक कार्यक्रम समाचार और घटनाक्रम परिचय भारतवर्ष की परिभाषा भारतीय कालक्रम 3228 ईसा पूर्व 1947 महाभारत 3139 BC महाभारत युद्ध के बाद भारतीय सभ्यता चंद्रगुप्त मौर्य 1541-1507 BC महाभारत 3139 BC पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के महान युद्ध 3139 ईसा पूर्व में हुआ था। पांडवों महाभारत युद्ध जीतने के बाद 36 साल और 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत तक 8 महीने के लिए हस्तिनापुर खारिज कर दिया। महाभारत युद्ध और कलयुग की शुरुआत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं थे। वे व्यापक रूप से भारतीय शास्त्रों में प्रलेखित और अक्सर इस तरह के महाकवि कालिदास के रूप में महान आंकड़ा निश्चित रूप से 3139 ईसा पूर्व और 3102 ईसा पूर्व के रूप में कलयुग की शुरुआत के रूप में महाभारत युद्ध के तारीख की स्थापना की हुआ था। पांडवों महाभारत युद्ध जीतने के बाद 36 साल और 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत तक 8 महीने के लिए हस्तिनापुर खारिज कर दिया। महाभारत युद्ध और कलयुग की शुरुआत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं थे। वे व्यापक रूप से भारतीय शास्त्रों में प्रलेखित और अक्सर इस तरह के महाकवि कालिदास के रूप में महान विद्वानों द्वारा संदर्भित कर दिया गया है। महाभारत के महान युद्ध महानतम कवि लेखक और अपने समय और आर्यभट्ट सबसे बड़ी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ की साहित्यिक आंकड़ा निश्चित रूप से 3139 ईसा पूर्व और 3102 ईसा पूर्व के रूप में कलयुग की शुरुआत के रूप में महाभारत युद्ध के तारीख की स्थापना की सबूतों भौगोलिक प्राकृतिक ज्योतिष शारीरिक शिलालेख और लिखित रहे हैं। हस्तिनापुर का इतिहास कौशल का सूर्य वंश अयोध्या के राजवंश सुमित्रा भगवतम 9 दिसंबर 16 के साथ समाप्त होता है। हस्तिनापुर के चंद्र वंश के वंश चेमा भगवतम सितंबर 22 45 के साथ समाप्त होता है और मगध के राज्य के राजवंशों गुप्त वंश 80 के ईसा पूर्व तक फला फूला। हस्तिनापुर का राज्य है। चेमा के बाद लगातार सिंहासन पदभार संभाल लिया है जो लोगों का शासन था। हस्तिनापुर युधिष्ठिर से ऊपर विक्रमादित्य को इंद्रप्रस्थ दिल्ली के सभी राजाओं की तिथिवार कालक्रम का वर्णन एक प्राचीन पुस्तक के बारे में 1872 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका कहा जाता नाथ द्वारा राजस्थान की पाक्षिक पत्रिका के एक वर्ग है। यह विक्रमादित्य आप करने के लिए युधिष्ठिर से हस्तिनापुर पर शासन करने वाले प्रत्येक और हर राजा से भरा तिथिवार विस्तार देता है। यह इस पत्रिका के माध्यम से बच गया है कि नायाब रिकॉर्ड में से एक है। विवरण प्रत्येक के साल महीने दिन और शासन करने वाले हर राजा को विस्तृत है। विक्रमादित्य को युधिष्ठिर से 4 राजवंशों के वर्षों की कुल संख्या को जोड़कर यह 3111 में काली युग या विक्रमादित्य इस पृथ्वी ग्रह छोड़ दिया जब तिथि का प्रतिनिधित्व करता है जो नौई है जो 3148 साल के लिए आता है। विक्रमादित्य 9 ईस्वी को 83 ईसा पूर्व से 93 साल के लिए हस्तिनापुर खारिज कर दिया। 9=3139 ईसा पूर्व 3148 तदनुसार
महाभारत युद्ध के लिए तिथि करने के लिए आता है। भविष्य पुराण और राजतरंगिणी के अनुसार विक्रमादित्य 102 ईसा पूर्व और 15 ईस्वी के बीच रहते थे और उपरोक्त विवरण के अनुसार उसकी अवधि 9 ईस्वी से समाप्त होता है। 3055 साल के लिए हस्तिनापुर पर शासन करने वाले 70 राजाओं की तारीख के लिहाज से रिकॉर्ड में 6 साल का अंतर ही नहीं है। रिकॉर्ड के 3000 साल में 6 साल की विसंगति एक नकल या मुद्रण गलती हो और साल की एक लंबी अवधि के साथ काम करते हैं तो इस प्रकार नग्न हो सकता है। युधिष्ठिर के शासनलय के बाद से विक्रमादित्य तक हस्तिनापुर ने फैसला सुनाया है कि 4 राजवंशों के सभी हिंदू राजाओं की सटीक तिथियों का अटूट कालक्रम महाभारत युद्ध 3139 ईसा पूर्व में हुआ था। यह कि इतिहास और भारत की धर्म मूल्यवान संसाधन शैक्षिक कार्यक्रम समाचार और घटनाक्रम परिचय भारतवर्ष की परिभाषा भारतीय कालक्रम 3228 ईसा पूर्व 1947 महाभारत 3139 BC महाभारत युद्ध के बाद भारतीय सभ्यता चंद्रगुप्त मौर्य 1541-1507 BC महाभारत 3139 BC पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के महान युद्ध 3139 ईसा पूर्व में हुआ था। पांडवों महाभारत युद्ध जीतने के बाद 36 साल और 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत तक 8 महीने के लिए हस्तिनापुर खारिज कर दिया। महाभारत युद्ध और कलयुग की शुरुआत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं थे। वे व्यापक रूप से भारतीय शास्त्रों में प्रलेखित और अक्सर इस तरह के महाकवि कालिदास के रूप में महान आंकड़ा निश्चित रूप से 3139 ईसा पूर्व और 3102 ईसा पूर्व के रूप में कलयुग की शुरुआत के रूप में महाभारत युद्ध के तारीख की स्थापना की हुआ था। पांडवों महाभारत युद्ध जीतने के बाद 36 साल और 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत तक 8 महीने के लिए हस्तिनापुर खारिज कर दिया। महाभारत युद्ध और कलयुग की शुरुआत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं थे। वे व्यापक रूप से भारतीय शास्त्रों में प्रलेखित और अक्सर इस तरह के महाकवि कालिदास के रूप में महान विद्वानों द्वारा संदर्भित कर दिया गया है। महाभारत के महान युद्ध महानतम कवि लेखक और अपने समय और आर्यभट्ट सबसे बड़ी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ की साहित्यिक आंकड़ा निश्चित रूप से 3139 ईसा पूर्व और 3102 ईसा पूर्व के रूप में कलयुग की शुरुआत के रूप में महाभारत युद्ध के तारीख की स्थापना की सबूतों भौगोलिक प्राकृतिक ज्योतिष शारीरिक शिलालेख और लिखित रहे हैं। हस्तिनापुर का इतिहास कौशल का सूर्य वंश अयोध्या के राजवंश सुमित्रा भगवतम 9th of December 16 के साथ समाप्त होता है। हस्तिनापुर के चंद्र वंश के वंश चेमा भगवतम September 22nd 45 के साथ समाप्त होता है और मगध के राज्य के राजवंशों गुप्त वंश 80 के ईसा पूर्व तक फला फूला हस्तिनापुर का राज्य है। क्षेमा के बाद लगातार सिंहासन पदभार संभाल लिया है। जो लोगों का शासन था हस्तिनापुर युधिष्ठिर से ऊपर विक्रमादित्य को इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के सभी राजाओं की तिथिवार कालक्रम का वर्णन एक प्राचीन पुस्तक के बारे में 1872 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका कहा जाता नाथ द्वारा राजस्थान की पाक्षिक पत्रिका के
एक वर्ग है। यह विक्रमादित्य आप करने के लिए युधिष्ठिर से हस्तिनापुर पर शासन करने वाले प्रत्येक और हर राजा से भरा तिथिवार विस्तार देता है। यह इस पत्रिका के माध्यम से बच गया है कि नायाब रिकॉर्ड में से एक है। विवरण प्रत्येक के साल, महीने, दिन और शासन करने वाले हर राजा को विस्तृत है। विक्रमादित्य को युधिष्ठिर से 4 राजवंशों के वर्षों की कुल संख्या को जोड़कर यह 3111 में काली युग या विक्रमादित्य इस पृथ्वी ग्रह छोड़ दिया, जब तिथि का प्रतिनिधित्व करता है जो नौई है, जो 3148 साल के लिए आता है। विक्रमादित्य 9 ईस्वी को 83 ईसा पूर्व से 93 साल के लिए हस्तिनापुर खारिज कर दिया। 3139 ईसा पूर्व 3148 तदनुसार महाभारत युद्ध के लिए तिथि करने के लिए आता है। भविष्य पुराण और राजतरंगिणी के अनुसार विक्रमादित्य 102 ईसा पूर्व और 15 ईस्वी के बीच रहते थे और उपरोक्त विवरण के अनुसार उसकी अवधि 9 ईस्वी से समाप्त होता है। 3055 साल के लिए हस्तिनापुर पर शासन करने वाले 70 राजाओं की तारीख के लिहाज से रिकॉर्ड में 6 साल का अंतर ही नहीं है। रिकॉर्ड के 3000 साल में 6 साल की विसंगति एक नकल या मुद्रण गलती हो और साल की एक लंबी अवधि के साथ काम करते हैं तो इस प्रकार नग्न हो सकता है। युधिष्ठिर के शासनलय के बाद से विक्रमादित्य तक हस्तिनापुर ने फैसला सुनाया है कि 4 राजवंशों के सभी हिंदू राजाओं की सटीक तिथियां का अटूट कालक्रम महाभारत युद्ध 3139 ईसा पूर्व में हुआ था।